बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ हयात में खुश आमदीद। बड़ी ईद के बड़े टोटके। गोश्त को गलाने के लिए गोश्त को कच्चे पपीते से मैरिनेट कर लें, फिर इसमें पकाएं। इससे गोश्त न सिर्फ गल जाएगा बल्कि जूसी और बहुत मज़ेदार भी हो जाएगा। जमे गोश्त को पिघलाएं, ज़्यादा नमक वाले पानी में शामिल करें। इससे वो जल्दी पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और रंगत भी तब्दील नहीं होगी। सख्त गोश्त को अगर जल्दी गलाना हो तो गोश्त को सिरका लगाकर थोड़ी देर रख दें। जल्दी गलाने के साथ साथ मज़ेदार और सॉफ्ट बनेगा। अगर काफ़ी देर बगैर फ्रिज के रखना हो तो ये काम करें। गर्मी का मौसम है, बगैर फ्रिज के गोश्त बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है और अगर ख़राब ना भी हो तो एक स्मेल सी आने लगती है। इस मसले के हल के लिए आपको इसको सिरके से भीगे हुए मखमल के कपड़े में लपेट कर रखना होगा ताकि ख़राब ना हो और ज़्यादा देर तक हमारा गोश्त चले। कलेजी के लिए कलेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें और फिर इसमें लहसुन शामिल करें। इससे इसकी बदबू ख़त्म हो जाएगी और फिर कलेजी को छोटी आंच पर पकाएं। इससे कलेजी कहीं ज़्यादा नरम और जल्दी पक जाएगी और बहुत सॉफ्ट बनेगी। गोश्त कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रीज़र किए हुए गोश्त को 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से फ्रीज़ किया हुआ हो जब और फ्रीज़र की कूलिंग भी अच्छी हो तो इससे ज़्यादा अरसे तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाए साफ़ करने के लिए गाय या बकरी के पाए धोने से पहले उनको आधे घंटे के लिए आटे की भूसी लगाकर रख दें, फिर अच्छी ठंडे पानी से धोएं। जो ये इसकी स्मेल होती है वो नहीं आएगी। फ्रिज के कबाब। घी गरम करें, फ्रीज़र से निकाले हुए कबाब डालकर अच्छी तरह तलें, लेकिन याद रखें हल्की आंच पर तलना है वरना कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप कबाब कढ़ाई में तल रहे हैं तो कबाबों को चिपकने के बजाय चुटकी भर नमक घी में डालकर कबाब फ्राई करें। कबाब बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। वॉइस ऑफ हयात। अल्लाह हाफिज़।